हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बिजनेस क्या है। लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को कस्टमर तक पहुंचाने की प्रक्रिया को बिजनेस कहते हैं। जैसे एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टर की हेल्प से सीएनएफ एजेंट तक, होलसेलर से रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचाने की क्रिया को बिजनेस कहते हैं। ठीक इसी तरह किसी कंपनी के सेवा को कस्टमर तक पहुंचाने की क्रिया को बिजनेस कहते हैं। जैसे टेलीफोन सर्विस, बैंकिंग सर्विस। बिजनेसमैन कौन होता है? इंसान की प्राथमिक ज़रूरत है भोजन, कपड़े और मकान। और जो भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी लाभ के उद्देश्य से प्रोडक्ट और सर्विसेज को उपभोक्ता यानी एंड यूजर तक पहुंचाते हैं, उन्हें बिजनेसमैन कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि बिजनेसमैन एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है और बड़ी से बड़ी कंपनी भी हो सकती है। बिजनेस की विशेषताएं क्या है? पहला, वस्तु और सेवा के बदले पैसे की अदला बदली। दूसरा, बिजनेस का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तीसरा, खरीदने और बेचने वाले होना अनिवार्य है। चौथा, बिजनेस कानूनी और गैर कानूनी दोनों हो सकता है। पांचवा, बिजनेस का लक्ष्य होता है सामाजिक जीवन को प्रगतिशील बनाने में मदद करना। आधुनिक समय में ई कॉमर्स बहुत प्रचलित हो रहा है क्योंकि डिस्काउंट और होम डिलीवरी की सुविधा ग्राहक को प्रभावित कर रही है। पिछले 10 वर्षों में देखें तो इसका असर ट्रेडिशनल बिजनेस पर बहुत पड़ा है। जैसे हर जगह मॉल्स उपलब्ध हैं, मोबाइल पर भी बहुत सारे ऐप हैं जो मॉल्स की तरह काम कर रही हैं, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, स्पेंसर आदि। इस तरह की कंपनियां ग्राहकों की सुविधा बढ़ाती है। ग्राहक व्यापार के आधार पर यात्रा के बिना अपनी स्वयं की सुविधा अपने घरों पर रहकर आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। व्यापार की इस प्रणाली से व्यापारी और ग्राहक का सीधा संपर्क हो जाता है और बिचौलियों को कमीशन भी नहीं देना पड़ता है, और व्यापार का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है एवं बिक्री से फ़ायदा ज़्यादा होता है। व्यापार की प्रक्रिया मिनटों में पूरी की जाती है। इसके साथ साथ पैसे की अदायगी भी पूरी हो जाती है और समय की भी बचत होती है। घर पर बैठे व्यक्ति के सामने पूरा बाज़ार स्क्रीन पर आ जाता है और उसे खरीदने के लिए बाज़ार नहीं जाना पड़ता है, और जो माल खरीदा जाता है विश्वसनीय होता है। अगर इसमें कोई समस्या होने से बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों ही सीधे बात करके समस्या का हल निकाल लेते हैं। बिजनेस में आप लोगों ने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला तो कंपनी के प्रोडक्ट और दूसरा कस्टमर, एवं प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने की प्रक्रिया को मार्केटिंग कहा जाता है। इसमें कस्टमर प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ सभी के मार्जिन को पेमेंट करता है। ये अभी तक के मार्केट में होता आया है, लेकिन अब कुछ कस्टमर को ये बात समझ में आ गई है कि उनका पैसा से मार्केटिंग के सभी सदस्य अपने पॉकेट भर रहे हैं और अमीर हो रहे हैं। एवं कस्टमर जीवन में जो भी आमदनी या इनकम करता है उसका 60% पैसा मार्केटिंग के सदस्यों में बढ़ जाता है और उनको 40% का सामान 100% में मिल रहा है। इसलिए कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेकर अपना 60% पैसा दूसरों को न देकर अपने इनकम में बढ़ा रहे हैं। और ये बिजनेस ई कॉमर्स के सिस्टम को फॉलो करता है, जिसमें डिस्काउंट और होम डिलीवरी की सुविधा भी है एवं सुरक्षित भी है। 100% मनी बैक गारंटी भी है। अगर यूज करने के बाद आपको सेटिस्फाई नहीं है तो रिटर्न भी कर सकते हैं। मेरे बिजनेस में कंपनी सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती है, गवर्नमेंट के सभी रूल रेगुलेशन फॉलो करती है, प्रोडक्ट कॉस्ट एवं मार्जिन लेकर डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट की डिलीवरी भी करवाती है, कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट भी देती है और सेटिस्फैक्शन गारंटी भी देती है। अगर कस्टमर को लाभ नहीं हो तो उसका पैसा रिटर्न भी कर देती है। यह कंपनी वर्ल्ड के 110 कंट्री में व्यापार करती है। सभी कंट्री के पैसे अलग होते हैं, इसलिए यह पैसे के ट्रांजैक्शन को पॉइंट में वैल्यू देती है और पॉइंट के ऊपर में हमको कमीशन देती है। कंपनी इंडिया में 100 रुपये को 1 पॉइंट वैल्यू देती है। कंपनी हम लोगों को कमीशन पॉइंट्स के कैलकुलेशन के ऊपर 3% से 21% तक देती है। इसका एक स्लैब है, 200 पर 3%, 600 पर 6%, 1200 पर 9%, 2400 पे 12%, 4000 पे 15%, 7000 पे 18%, 10,000 पॉइंट पे 21%।
यह स्लैब आपके और आपके टीम के पॉइंट को जोड़कर होने से आपको कमीशन मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 60% कमीशन का बात किया, लेकिन यहाँ कमीशन 21% तक ही दिखाया। उसके बाद के कमीशन नहीं मिलता क्या? मिलता है। 21% के बाद लीडरशिप बोनस मिलता है और यह बोनस 60% तक जाता है। यह कमीशन केवल एक आदमी को नहीं बल्कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है जो आपके टीम के मेंबर होते हैं। इस बिजनेस में मेंबर क्यों होते हैं? क्योंकि आप अकेले कितना पॉइंट बना सकते हैं? कमीशन तो पॉइंट बनने के ऊपर में है। इसलिए जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतना ही ज़्यादा पॉइंट बनेंगे और इनकम भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मेंबर बनाने ही होंगे। आप केवल कस्टमर बनकर भी ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। अगर डिस्काउंट से ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो ही मेंबर की ज़रूरत होती है। मार्केटिंग की शुरुआत 1930 में अमेरिका के महान केमिस्ट कार्ल रेनबर्ग ने की। पहली बार उन्होंने खाने में आहार पूरक सप्लीमेंट के उपयोग से स्वास्थ्य में होने वाले फायदे को बताया और सप्लीमेंट पर आधारित कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी नाम से मार्केटिंग शुरू की, जिसको आज हम लोग न्यूट्रीलाइट के नाम से जानते हैं। इंडिया में यह मार्केटिंग 1998 में शुरू हुई और यह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। भारत सरकार ने तेज़ी से बढ़ रहे इस इंडस्ट्री को अपनाकर 12 सितंबर 2016 को गाइडलाइन जारी कर दी, जिसमें भारत में और तेज़ी से बढ़ने का अनुमान है। भारत सरकार की संस्था फिक्की और KPMG की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 625 बिलियन 62,500 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। हम लोगों को करना क्या है? हम लोग जानते हैं दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और कीमती चीज़ समय है और इसका ही सदुपयोग करना सीखना है। जैसे टीवी, मोबाइल फ़ोन, गपशप में जो टाइम बेकार या पास करते हैं उसी का सदुपयोग सीखना है। हम अपनी आदतों को बदल कर ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि एक महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम जी का कहना है कि हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आदतों को बदलकर अपना भविष्य ज़रूर बदल सकते हैं। अर्थात हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बनाती है। यहाँ आप मन चाहे इनकम कर सकते हैं। हम लोग एक इनकम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें जब तक हम एक्टिव हैं तभी इनकम भी एक्टिव है, और जिस दिन या समय एक्टिव नहीं है तो हमारी इनकम भी नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में एक्टिव रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंपनी माल बनाने से लेकर कस्टमर को घर तक पहुंचाने का काम, गवर्नमेंट के टैक्स पेमेंट करने का काम स्वयं करती है। आपको ना माल बनाना है, ना सेल करना है, ना डिलीवरी करना है, ना ही गवर्नमेंट के साथ डील करना है। यह सभी काम कंपनी का है, इसलिए आपको इसमें एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम को करते हुए और अपना कोई नुकसान न करते हुए केवल किसी से बात करके अपने पॉइंट्स को बढ़ाते रहना है। जितना पॉइंट्स होगा उतना ही एक्स्ट्रा इनकम होता जाएगा। सभी मेंबर को भी अपने टाइम पास वाले समय को किसी से बात करके उसका सदुपयोग करना सीखना है। टीम मेंबर अपने लिए काम करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली आपके काम का टाइम बढ़ता जाएगा और टाइम के बढ़ने से इनकम बढ़ेगा, जिसको मैंने अपने इससे पहले के वीडियो में बताया है कि टाइम के बढ़ने से इनकम कैसे बढ़ेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए और अपने टाइम का सही उपयोग करके अपनी इनकम को 10 गुना बढ़ा लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।